2017 20 डेज प्लेज चालू किया, कुछ यूनिक, कुछ नया, कुछ ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एंड फिर उसको सबने छापना चालू किया, सबने कॉपी करना चालू किया। मेरे को इस पे राइट्स तो थे नहीं, बस मेरा ओरिजिनल आइडिया था, तो मैं लीगली तो किसी के पास जा नहीं सकता था। बट लिटरली वो ऐसा गंदगी मचाया गया यूट्यूब पे कि आज हर दूसरा इंसान पढ़ाने को प्लेज नाम दे रहा है। मेरे को वो काम करना ही नहीं है जो बाकी लोग कर रहे हैं। मैं खुश हूं, अगर आइडिया टीप लिया, आज से भाई तुम्हारा कुछ नया करेगा। मैंने सोचा लेट्स चेंज द एंटायर थिंग एंड लेट मी टेल यू माई स्टोरी कि मैं 12th में कैसे पास हुआ। अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं यार बहुत ही लेम इंसान था। 10th में 59%, 11th में कुछ खास किया नहीं, पढ़ाई कभी की नहीं, और 12th में जाके मैंने फोड़ दिया। एंड मैंने ऐसा रिजल्ट बनाया जो मेरे गली मोहल्ले में, क्या सोचो, कोई सोच नहीं सकता था, जो मुझे दूर दूर तक जानता था। इवन आज भी किसी को मैं अपना 12th का रिजल्ट बताता हूं, वो बिलीव नहीं कर पाता। एंड देयर आर रीजंस, बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत बर्बाद था। मैंने कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, मेरा कभी पढ़ने में मन नहीं लगा। मेरे को बस खेलने में, क्रिएटिव चीजें सोचने में, उसी में मजा आता था। बस महंगी गाड़ी चाहिए थी एक टाइम पे लाइफ में जाके, जो अभी भी ड्रीम है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना था कि मैं अपनी पसंद की गाड़ी खरीदूं, जिस गाड़ी पे हाथ रख दूं वो गाड़ी मेरी हो जाए। खैर अभी भी वो ड्रीम है, कुछ सालों दूर है, लेकिन वो होगा कंप्लीट जरूर, मुझे मालूम है। तो ये मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट था। 23 अकाउंट्स, 17 इको में थे और 7 बिजनेस में थे। आई स्टिल रिमेंबर, सहोदय हमारे यहाँ पे एक प्री बोर्ड होता है, वो सहोदय में मेरा ये प्री बोर्ड का रिजल्ट था। भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये जनवरी का रिजल्ट था और मार्च में मेरे एग्जाम्स थे। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं यहां से क्या ही कर लूंगा, फेल हो रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा पास हो जाऊंगा और क्या ही करूंगा। तब मेरे को रेस्क्यू करने आते हैं मेरे पापा, और वहां से उन्होंने मेरे को प्रिसाइज कंटेंट देना चालू किया। उन्होंने बोला बेटा इतना पढ़ ले, बेटा बस इतना कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले। उन्होंने वो छोटे छोटे लॉट में, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वो चमत्कारी बूटी देना चालू कर दिए, जहां पे मैं जानता था, मतलब नहीं जानता था, लेकिन हाँ, मतलब बैक ऑफ द माइंड जानता था कि इससे कुछ तो हो जाएगा, शायद 70% आ जाएंगे, शायद कुछ मेरा लाइफ में हो जाएगा। मेरे को नहीं पता था कि उससे कहां तक मैं चला जाऊंगा। पापा ने मेरी आदत डाली कि हैंडमेड नोट्स बना। मैं इस बार कसम खा रहा हूं, जो भी मैं अभी आगे अनाउंस करने वाला हूं, मैं कसम खा के बोलता हूं, मेरे पिताजी की टीचिंग की बोल लो, कि जितने भी नोट्स हैं वो सारे हैंडमेड नोट्स होंगे, सो दैट तुम भी मेरे से वो कनेक्ट बिठा पाओ। ना कि मैंने यहाँ पे बढ़िया प्रिंटेड नोट्स दिखा दिए टाइपिंग वाले और उस पर सर्कल कर दिया, वो मैं नहीं करूंगा। मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे तुम्हारे पास। फिर आया मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट। भाई मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं कितना पढ़ता हूं कितना नहीं पढ़ता हूं। दे वर ऑलवेज इन माय सपोर्ट। वो हमेशा ऐसे थे कि भाई तू तो बस बैठ जा, मैं हमें तेरे साथ पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड वो 2 महीने बिलीव मी, इतना रगड़ के पढ़ा हम लोगों ने, दिन दिन रात रात बस खाते पीते और पढ़ते थे। एक अलग ही फील था। फिर एक बहुत अच्छी फैकल्टी थी जिन्होंने लाइव वर्कशॉप ले ली, उसमें पता चल गया कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। वो लाइव वर्कशॉप वरदान की तरह साबित हुई। भाई अगर वो लाइव वर्कशॉप नहीं होती ना, तो शायद मेरी तैयारी अधूरी रह जाती, क्योंकि उसके अंदर इतने की पॉइंट्स बताए गए जो शायद मेरे आखिरी के मार्क्स को उन्होंने 8 to 10 मार्क्स तो बढ़ा दिया। कम से कम 8 से 10 मार्क्स तो मेरे वहीं बढ़ गए, क्योंकि मैंने वो लाइव वर्कशॉप अटेंड की थी उनकी, तब ऑफलाइन मोड में होती थी। एंड बिलीव मी भाई, उससे जो फायदा हुआ ना, जो टेक्निकलिटीज पॉलिशिंग मुझे पता चला, वो अलग ही लेवल की थी। फिर यार गेस्ट पेपर वाली बात, मैंने अपने पापा से बोला, पापा आपको जो बेस्ट लगते हैं ना क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लीज उन्हें गेस्ट पेपर के फॉर्म में मुझे बना के दे दो, मतलब कि ये आपकी गेसिंग है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। मेरे पापा ने मुझे वो बना के दे दिए, तो ये गेस्ट पेपर का क्रेडिट जाता है मेरे पापा को। एंड आज भी जो मेरे गेस्ट पेपर्स बनते हैं वो मेरे पिताजी ही बनाते हैं, जो मैं तुम लोगों को गेस्ट पेपर्स देता हूं, जिसमें से 70-80% आता है। एंड फिर बात आई मेरे रिजल्ट की, और ये मेरा रिजल्ट था 100 out of 100 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। एंड उसके बाद पता है क्या हुआ, मेरे को क्या बोलना लोगों ने चालू किया, भाई तेरी तो लॉटरी लग गई। यानी मीम्स आने से पहले मैं मीम बन गया। तुम समझ रहे हो, तब मीम्स नहीं थे, तब भी मैं मीम बन गया। मेरे को गणेश जी की जो झांकी होती है उसमें अवार्ड दिया गया, भाई ये टॉपर बना है। कॉलोनी में सबसे ज्यादा रिजल्ट था मेरा, मेरे को हर कोई प्रेज करने लगा एकदम से। सोचो जो इंसान हर जगह जाके गाली खाता था, अरे ये नहीं पढ़ता, इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा, वो अचानक से उसको इतना एक्सपोजर मिल गया कि भाई ये बहुत शानदार है पढ़ने में और ऐसा है वैसा है, भाई इसका रिजल्ट देखो कितना शानदार रिजल्ट आया है। भाई मैं लिटरली रातों रात ना मीम बन के तैयार हो गया। एंड हर कोई बोलने लगा पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो, 10वीं तक फेल होने की नौबत है, 38 मैथ्स में आ रहे हैं, और देखो भाई 12th में टॉपर बन गया। भाई मैं इतना खुश हुआ कि मैंने सोचा कि चलो
मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा तुम टॉपर बनो, मैं नहीं बोलूंगा कि तुम महाभारत के योद्धा बनो, मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत है, कोई प्रेशर मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा, मैं तो कहूंगा मेरे जैसा बनो। सो अनाउंसिंग माय न्यू सीरीज जिसका नाम है सॉरी मैं मीम बनूंगा। यानी आज से वो प्रेशर ही हटा देते हैं कि तुम्हें कुछ बनना है लाइफ में, साफ बोलो भाई तू क्या बनेगा, मैं मीम बनूंगा। देखो अल्टीमेटली लाइफ में तुम सक्सेसफुल हो गई, कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लोगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा यूनिक करो जहां पढ़ने में भी मजा आए और सीखने में भी मजा आए। और मैं मीम बनूंगा के अंदर तुम्हें क्या देना चाहता हूं, यहां मैंने जितनी चीजें तुम्हें बोली ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं तुम्हें क्या क्या देने वाला हूं। देखो भाई मेरा सिंपल सा काम है तुम्हें वो एनवायरनमेंट देना जो शायद तुम्हें कभी नहीं मिला है। तो सबसे पहली चीज तुम्हें पूरे प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे, तुम्हें प्रिसाइज कंटेंट मिलेगा और ये यूट्यूब पे भी आएगा, मैं सारे डिटेल्स देने वाला हूं। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास पूरा प्रिसाइज कंटेंट होगा जो कि कहीं पूरे भारत में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा। सब पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑल पावर टू यू। लेकिन जो मैं दे रहा हूं वो ना कभी कोई दे रहा था ना कभी कोई दे सकता है, क्योंकि मैं कहां से हूं 2017 से, जब कोई यूट्यूब पे स्टैंड भी नहीं करता था। तो वो कंटेंट तुम्हारे पास रहेगा। देन तुम्हारे पास हैंडमेड नोट्स पूरे के पूरे रहेंगे जिसमें तुम्हें यह भी पता लगे कि मैंने भी तुम्हारे साथ मेहनत की है, ना कि कुछ भी उठा के तुम्हें दे दिया है कि प्रिंटेड है पढ़ लो। प्रिंटेड चाहिए, मेरे पास 4000 पन्ने की बुकलेट है पर सब्जेक्ट की। मैंने कोचिंग चला चला के छोड़ दी, बंद कर दी। मैं वो पूरे पूरे दे दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। जो तुम्हारे 50 आ रहे थे 40% ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रिंटेड नोट्स को नो बोलो, तो मैं हैंडमेड नोट्स दूंगा अभी अपने खुद के बना के। देन कम्स फ्रेंड सपोर्ट, यानी तुम्हारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तुम वेरीफाई होगे और वेरीफाई होने के बाद तुम्हारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, एक पर्सनल स्पेस होगा जहां तुम 24/7 अपनी डाउट पूछ पाओगे, सो दैट तुम्हारी बोर्ड्स की तैयारी बहुत ऑसम चले। ये तुम्हारे पास रहेगा किसके अंदर, तुम्हारे मैं मीम बनूंगा के अंदर। देन कम्स तुम्हारे पास लाइव वर्कशॉप होगी, यानी जो भी एग्जाम होगा, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी हो, इससे एक दिन पहले मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और एक लाइव वर्कशॉप करूंगा, सो दैट वो पॉलिशिंग कर सकूं। जहां तुम 8 से 10 मार्क्स जो लूज कर सकते थे वो मैं तुम्हारे बचा लूंगा। देन कम्स गेस्ट पेपर्स तुम्हें मिलेंगे, अल्टीमेटली जो मेरे फादर और मैं मिलकर बनाते हैं वो गेस्ट पेपर्स मैं तुम्हें दूंगा। फाइनली ये रिजल्ट तुम्हारा भी होगा अगर तुमने मेरे साथ इतनी मेहनत कर ली। अब जब मैंने अनाउंस कर ही दिया है तो बाकी डिटेल्स भी मैं तुम्हें दे देता हूं। हाँ, फाइनली मेरे को एक और चीज बतानी है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बाकी सारे अकाउंट्स इको बिजनेस के लिए दो अलग अलग सीरीज है। मैं मीम बनूंगा फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज सेपरेट एंड मैं मीम बनूंगा फॉर अकाउंट्स इको बिजनेस इज कंप्लीटली सेपरेट। रजिस्ट्रेशंस मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, ये वीडियो देखते से ही तुम्हें सीबी ऐप पे रजिस्ट्रेशंस तुम्हारे स्टार्ट हो जाएंगे फॉर द अर्ली एक्सेस। अगर तुम अर्ली एक्सेस में रजिस्टर करवाना चाहते हो, तुम्हारे रजिस्ट्रेशंस आज से स्टार्ट हो रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हें कल से वीडियोस मिल जाएंगे, पूरे इकट्ठे वीडियोस मिलेंगे कल के कल, पूरे एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस। व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हें मिलेगा और तुम्हें लाइव वर्कशॉप मिलेगी। ये तीनों चीजें तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मिलेंगी। अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन कराने का भी मौका है, सीबी ऐप पे जाके करा सकते हो। तुम मेरा कोड यूज कर सकते हो, आई एम अ मीम, 10% तुम्हें वहां ऑफ मिल जाएगा, चाहे तुम अकाउंट्स इको बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे तुम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे हो। नाउ जो अर्ली एक्सेस में रजिस्टर करा रहे हैं फॉर अकाउंट्स इको बिजनेस स्टडीज, उनके रजिस्ट्रेशंस आज से चालू हो रहे हैं एंड तुम्हारे पास पूरे वीडियोस आ जाएंगे ऑन 20th ऑफ अप्रैल। वीडियो एक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल। 20th ऑफ अप्रैल से तुम्हारे पास लॉट में वीडियो आ जाएंगे ताकि तुम अपनी तैयारी एडवांस में करके रख सको। अब आगे आधे लोग गुस्सा हो रहे होंगे, बाबा जी यूट्यूब पे नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, यूट्यूब पे आएगा 5th ऑफ मई को। बस तुम क्या मिस कर जाओगे, उसमें लाइव वर्कशॉप नहीं है, उसमें गेस्ट पेपर्स नहीं है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, उसमें हैंडमेड नोट्स नहीं है। यानी ये सारी चीजें एक्सक्लूसिव है अर्ली एक्सेस मेंबर्स के लिए। हाँ, वीडियोस तुम्हें पूरे मिलेंगे, हाँ उसके जो प्रिंटेड नोट्स तुम्हें सब लोग देते हैं वो भी तुम्हें पूरे मिलेंगे वहां पे, ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें तुम्हें वहां पे मिलेंगी। बस ये जो चीजें हैं मैं उनको दे रहा हूं जो अर्ली एक्सेस का पार्ट बनने वाले हैं। बाकी वीडियोज विल बी रेडिली अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 5th ऑफ मई से। सो भाई फाइनली मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, किसके लिए? मीम बनने के लिए, क्योंकि टॉपर तो सब बन जाते, पता नहीं कौन कौन से क्रेजी नेम दे दिए, प्लेज तो सब कर लेते हैं, लेकिन मीम बनाने की हिम्मत तुम्हारे भाई की है। तो आ जाओ, कॉमर्स फैमिली को ज्वाइन करो। मिलता हूं तुमसे रजिस्ट्रेशन पोर्शन के बाद, पर्सनली तुमसे बात करूंगा जो जो रजिस्टर कराएंगे, सो दैट एक इंटरेक्शन हो सके, एक बार पता चल सके कि तुम लोग क्या फील कर रहे हो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।